बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपको पता है कि हम जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके के करीब करीब बहुत सारी दुकानें हैं, मुख्तलिफ़ तरह के स्कूल हैं और कुछ मार्केट्स हैं। उन मार्केट्स में अलग अलग किस्म की दुकानें हैं और उन दुकानों में मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें हैं और उन दुकानों में कुछ सब्ज़ियाँ हैं, कुछ फल हैं। ठीक है, तो ये हमारी दुनिया है और हम इस दुनिया में रहते हैं। ठीक है, पर कभी आप लोगों ने सोचा है जो हमारे घर में सब्ज़ी आती है, जो हम मार्केट से लाते हैं, तो वो मार्केट में सब्ज़ी कहाँ से आती है? ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वो सब्ज़ी कहाँ से आती है। बेटा देखें, एक तो दुनिया ये है जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे अलग अलग किस्म की दुकानें हैं, पर इसके अलावा भी एक दुनिया और है जहाँ पे ना मकान है, ना दुकानें हैं, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के फल हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ हैं और वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के फल और मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियों की अलग अलग तरीके से खुशबुएँ आती हैं। ठीक है, और वहीं से वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों का रेला भेरा होता है, मतलब वहाँ पे सब्ज़ी फरोश आते हैं और वो अपनी गाड़ियों में बहुत सारी किस्म की सब्ज़ियाँ लाद कर सब्ज़ी वहाँ ले जाते हैं मार्केट में और उन मार्केट से हमारे घर में वो सब्ज़ियाँ आती हैं। तो ये क्या है? ये एक नई दुनिया है। ठीक है, नई दुनिया का मतलब वो दुनिया कौन सी है जहाँ से सब्ज़ियाँ आती हैं? मैंने अभी आपको बताया है, वो है सब्ज़ी मंडी। ठीक है, अब हम इस सबक की बुलंद ख्वानी करेंगे, एक नई दुनिया। ठीक है, हम देव हैकल दरवाज़ों से अंदर दाखिल हुए। देव हैकल का मतलब होता है बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे दरवाज़ों से। हम बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे दरवाज़ों से अंदर दाखिल हुए। उन ऊंचे और बड़े दरवाज़ों से सुजुकियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियों का रेला बह रहा था। मतलब वहाँ पे ट्रकों, सुजुकियाँ और बहुत सारी गाड़ियाँ थी, उनका रेला बह रहा था। मतलब कि वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों का हुजूम था, एक रश था। वहाँ पे गाड़ियाँ सामान और लोगों से लदी हुई जा रही थी। मतलब कुछ गाड़ियों में सामान था और बहुत सारे लोग थे और वो गाड़ियाँ लोगों और सामान से भरी हुई जा रही थी। ये थी हमारी सब्ज़ी मंडी। और सब्ज़ी मंडी के अंदर लोग ही लोग थे। कहीं गाड़ियों से सामान उतारा जा रहा था और कहीं गाड़ियों पर सामान लादा जा रहा था, मतलब कहीं गाड़ियों पर सामान रखा जा रहा था। एक बात पर ट्रकों और ट्रालियों पर सामान लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे। एक बात पर तो हम सब बहुत हैरान थे। बाज़ लोग कहीं कहीं पेटियाँ अपनी कमर पर लाद कर, मतलब अपनी कमर पर रख कर, और बाज़ लोग फलों के भारी भारी टोकरे सरों पर रख कर, और बाज़ लोग अपने कंधों पर ढोकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे। मतलब अपने कंधों पर रख कर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे। एक तरफ लोहे के बड़े बड़े छप्परों के नीचे सब्जियां रखी थी, मतलब छप्परों कहते हैं झोपड़ी। एक तरफ झोपड़ियाँ थी, उनके नीचे बड़े बड़े टोकरों में सब्जियां रखी थी। हमने आज तक इतनी सारी सब्जियां एक साथ नहीं देखी थी। हर तरफ बोरियों, टोकरों और लकड़ी की पेटियों के पहाड़ खड़े थे। हरी हरी ताज़ा सब्जियां ऐसी लग रही थी जैसे अभी अभी खेत से तोड़ी गई हों। और सब सब्ज़ी फ़रोश अपनी अपनी सब्जियों की तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। सब्ज़ी फ़रोश कहते हैं सब्ज़ी जो कि सब्ज़ी बेचते हैं उन्हें कहते हैं सब्ज़ी फ़रोश। और सब्ज़ी फ़रोश अपनी फलों के अपनी सब्जियों के तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे, मतलब अपनी अपनी सब्जियों की तारीफ़ें कर रहे थे। एक जगह से आवाज़ आई, जो मेरे टमाटर खाए वो टमाटर जैसे लाल हो जाए। एक तरफ फूल गोभी का ढेर था, एक तरफ बहुत सी और जो कि पूरा फूल गोभी लग रहा था। वहाँ पे खीरे, बैंगन बड़ी मेहनत से तरतीब दिए हुए रखे थे। हरा धनिया और पुदीने के ढेर किसी बाग का मंजर लग रहे थे। मतलब बहुत सारे हरा धनिया और बहुत सारे पुदीने के ढेर थे, तो वो एक बाग की सूरत में लग रहे थे। प्याज के ढेर ने एक बड़े हिस्से को गुलाबी कर दिया था। मतलब बहुत सारी प्याज़ें एक जगह थी और वो हिस्सा पूरा गुलाबी हो गया था। आलूओं की खाकी ढेर ने एक बड़ा हिस्सा घेर रखा था और एक जगह बहुत सारे आलू थे। लौकी, तोरी, भिंडियों, लीमों, हरी मिर्चों के ढेर मिली जुली खुशबुएँ दे रहे थे। मतलब ये सारी सब्जियां जब एक साथ थीं तो इन सब्जियों की खुशबुएँ मिक्स होकर एक साथ आ रही थी। ठीक है, सब्ज़ी मंडी का दूसरा हिस्सा फलों के लिए था। मतलब मैंने अभी आपको बताया सब्ज़ी मंडी, अब मैं आपको बताऊँगी इसका दूसरा हिस्सा जहाँ पर सिर्फ फल ही फल थे। वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के फल थे, मतलब अलग अलग तरीके के फल थे। सबसे पहले जो खुशबू हमारे नथनों से टकराई, मतलब जो हमारी नाक में सबसे पहले जो खुशबू आई वो आमों की थी। हम सब ने वहाँ पर दौड़कर जाना चाहा और अब्बू ने हमें एहतियात से एक दूसरे के साथ चलने को कहा। हम एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर वहाँ पहुँचे। हर तरफ आम ही आम नज़र आ रहे थे, हरे पीले आम खुली पेटियों से झांकते हुए
आम को देखकर हम सबका दिल ललचा रहा था। मतलब पेटियों में बहुत सारे आम थे, कुछ पेटियाँ हरे आम की थी और कुछ पेटियाँ पीले आमों की, और उन आमों को देखकर हम सबका दिल बहुत ललचा रहा था। ले लो भाई साहब, ये सिंध का सिंदड़ी है। आम वाला ये आवाज़ दे रहा था कि ले लो भाई साहब, ये सिंध का सिंदड़ी है। दुकानदार ने एक आम को कपड़े से साफ़ करते हुए कहा, और अब्बू ने आम को पकड़कर उलट पुलट करके देखा, सूंघा और इस पेटी का सौदा कर लिया, मतलब इस पेटी को ख़रीद लिया। वहाँ से जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि एक जगह तरबूज, सरदे, गरमे और खरबूजे के ढेर पड़े थे। एक एक फल कई किलो का था। हमने अब्बू से कहा कि अब्बू, क्या यहाँ गुलाब जामुन भी मिलती है? तो नवीद की ये बात सुनकर हम सब हंस पड़े। चलो भाई, अब्बू ने कहा, चलो भाई गुलाब जामुन भी ले लेते हैं। अब्बू हम सबको लेकर वहाँ चले गए। अरे ये तो आलूचे हैं, नवीद ने हैरत से कहा। हम सब फिर से हंस पड़े। चलो अब लीमू भी ले लेते हैं, अब्बू ने खुबानियों को देखते हुए कहा, और नवीद झेंप कर हंसने लगा। मतलब नवीद शर्मिंदा होकर हंसने लगा। हमने ढेर सारे फल ख़रीदे। जब हम गाड़ी में बैठे तो गाड़ी भी एक छोटी सी सब्ज़ी मंडी लग रही थी। फलों और सब्जियों की खुशबुएँ बेचैन कर रही थी। हम लोग हंसते बोलते केले खाते हुए घर रवाना हो गए। तो देखा बेटा, आपने पढ़ा। तो ये एक नई दुनिया कौन सी थी? ये एक नई दुनिया थी सब्ज़ी मंडी, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये सब समझ आ गया होगा, और आप खुद से घर में इस चैप्टर की बुलंदखानी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।